भाई ने कहा था कि यार ये वीडियो डाल दो, मैंने उसको 17 तारीख की डेट दे दी। आज 17 तारीख है, मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ और मेरे पास बाय गॉड टाइम नहीं था 2 दिन से, बिल्कुल भी, रात में भी जाग रहा हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो आज बना के देनी है। तो हम इतना कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल केशी, जहाँ पर हम बाली के व्लॉग्स लगातार एक के बाद एक डाल रहे हैं। और आज आपके लिए ऑन डिमांड लेकर के आए हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो। सिम कार्ड का मैं पहले ही डाल चुका हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। बाकी भी मेरे जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप देखोगे उसमें नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है और टिप्स एंड ट्रिक्स की अलग से वीडियो डलती रहती हैं। फिलहाल सब कुछ A to Z आपके लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर। इस वीडियो के अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है अगर बाली जाना है तो। ये देखो, छुट्टी करो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लाइट बुकिंग से। तो फ्लाइट बुकिंग के लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां से आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे हमने गो आईबीबो चूज किया था। गो आईबीबो पे हमने बहुत सारी फ्लाइट्स का रेट देखा, कंपेयर किया, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं वो देखे कि कितने चेक इन बैगेज जैसे अलाउड है या फिर कितना में कैबिन बैग अलाउड है। कैबिन बैग 7 kg अलाउड होता है, बाकी चेक इन बैगेज सब में अलग अलग फ्लाइट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है। हमने एयर एशिया का बुक किया था जिसके अंदर हमने एड ऑन में 25 kg चेक इन बैगेज हमने इंक्लूड किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बुक कर रहे थे तो हमने ये नोटिस किया कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन चेक इन बैगेज जो हमारा है वो तो इस फ्लाइट की टिकट में अवेलेबल हो ही नहीं रहा। एंड ऑफ कोर्स अगर बाहर जा रहे हो तो आपको बैगेज तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो फिर हमने ऑप्शंस चेक किए एड ऑन में बैगेज के लिए। उसमें हमने सोचा यार 7+7 तो मिल ही रहा है, हैंड बैगेज जो है 14 किलो तो वही हो गया, उसके अलावा हम कितना ही ले जाएंगे। तो हमने एक पर्सन के लिए 25 किलो वाला चूज कर लिया एंड वी वर लाइक एनफ है यार, इसमें सब कुछ हो ही जाएगा। यस, तो वही 25 किया। kg बहुत था और हमने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे भी किया था, 4 to 5,000 के बीच में जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। अगला बताएंगे अब। आपने इतना गंदा भाई एक्सप्रेशन 45 से 5,000 मैं कह कि मैं 4 से 500 बोलने वाला था। नहीं, पागल हो क्या? 4,000 से 5,000 था, मुझे कंफर्म चलो पता है। ठीक है। हम्म। बाकी एक चीज की कभी कभार कंफ्यूजन होती है कि भाई अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो कि यार हमारा बैगेज जो है वो हमें कब मिलेगा। क्या जब फ्लाइट का हम ट्रांसफर करेंगे तो हमको अपना बैगेज लेना होगा फिर दूसरी फ्लाइट के लिए देना होगा? ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपने एक बार सबमिट कर दिया, जैसे दिल्ली से आप मान लो सबमिट करते हो, बाली जा रहे हो, कोलकाता से जा रहे हो, मुंबई कहीं से भी जा रहे हो, जहां आपने एक बार सबमिट कर दिया, अब जहां आपकी डेस्टिनेशन है वहीं मिलेगा। बीच में कुछ भी ट्रांसफर हो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अपने ट्रांसफर पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। हाँ, एक एडवाइस जरूर देंगे कि जाने से पहले आप अपने बैगेजेस का वेट जरूर कर लें कि वो एग्जैक्ट उतने हैं नहीं, क्योंकि वहां पे जाके आपका बैगेज रखने से पहले वो हर एक चीज का वेट करेंगे। 25 से अगर ऊपर होगा तो वो अलाउड नहीं करेंगे, 25 से नीचे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर आप वहां पैनिक हो जाओगे। ऐसा होता है, बंदा पैनिक हो जाता है, क्या करें, यहाँ के कपड़े वहां डाल लें, अपने ऊपर डाल लें, कौन से बैग में भर दें। उससे बचने के लिए अच्छा है कबाड़ी वाले पे जाओ। मैंने ऐसा ही किया था, एक बार वे कर लिया, पता लग गया क्या है, कुछ ऊपर नीचे था, हमने वहीं एडजस्ट कर लिया पहले ही और उसके बाद जाकर के चले गए। तो आसान बहुत रहा। स्मूथली सारी चीजें हो गई थी। और एक चीज, आप फ्लाइट बुक कर रहे हो, हम फ्लाइट के बारे में बता रहे हैं, तो जब आप फ्लाइट बुकिंग करोगे तो आपको पता है आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, टाइम जोन में चेंज आएगा। अब क्या होता है कि जब आप एक बार मतलब मिडल वाली कंट्री जो आपके जहां पर आप टच करके जा रहे हो वहां पहुंच जाओगे तो टाइम जोन ऑलरेडी चेंज हो जाएगी, आपकी आधी तो लगभग वहीं हिल जाएगी। अब आप अगली फ्लाइट जो पकड़ने वाले हो वो जिस कंट्री में आप लैंड कर चुके हो ना, यहाँ का टाइम सेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग देखना नेक्स्ट फ्लाइट आपकी कब बन रही है और फिर उस हिसाब से जाना। बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में, उसके बाद बार बार काउंटर पे जाते हैं, पूछते हैं या पैनिक हो जाते हैं। तो आप टाइम का जरूर ध्यान रखिए, ये नहीं कि अब पहुंच गए अब अगली फ्लाइट का वेट करेंगे इतने बजे है। चिल हो, लेकिन चिल होने से पहले अवेयर भी रहो, सब चीजें पता करके रखो। गेट बार बार चेक करते रहो, वो चेंज होते हैं, एंड मोमेंट पे भी चेंज हुए हमारे गेट। मैं फोन पे लगा था, ये मैडम हर बार देख के आती मैं थी, देख कर आती थी। ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज का, चेंज होते हैं। टाइम जोन का ध्यान रखना, जहां पर हो उस कंट्री का टाइम जोन लेकर के आपको बैठना है और उसके बाद चेक करना है फ्लाइट कितने बजे की है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके लिए, जो कि है वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो मैडम, वैक्सीन सर्टिफिकेट का बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपनी जो भी इंडिया की कोविन ऐप है या कोविन की साइट है वहां पे जाना है और अपना जो भी आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका कोई भी रहो, जो इंडिया में 3 वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है,
उसमें से कोई भी जाके आपको इंटरनेशनल वैक्सीन ट्रैवल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, वहां पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी है और सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। और यही सर्टिफिकेट आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे जब आप लैंड करेंगे बाली में, तो वहां पे सबसे पहले आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट ही चेक होगा, तो वो जाके आपको दिखाना पड़ेगा। उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा चेक करवाने के लिए। और कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल से स्टेप इसने बताए हैं। कोविन ऐप पे जाओ, अपना नंबर डालो, लॉगिन करो, ऑलरेडी वैक्सीन आपको लग चुकी होगी, सर्टिफिकेट आपका होगा। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना, वो इंटरनेशनल वाला नहीं है, उसमें आपका पासपोर्ट नंबर नहीं डाला, लेकिन जहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है ना ऐप में, उसी के जस्ट राइट में देखोगे, थोड़ा सा हिडन ऑप्शन है, राइट स्क्रॉल कर लो, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिख जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, वो आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा, आप डालोगे, वो फिट कर देगा सर्टिफिकेट में, फिर आपको उसमें डाउनलोड का ऑप्शन देगा, बन गया इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट। कुछ नहीं करना, 2 मिनट का काम है, इसका प्रिंट लेकर के आप रख लो, कोई मांगे दिखा दो, ठीक है। बाकी वहाँ पे कोई भी वैक्सीन टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट, कोई भी किसी भी तरीके के टेस्ट नहीं होते हैं, उन चीजों की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो मस्ट है। और अगर हाँ वहाँ पे केशव, वहाँ पे हमने देखा था कि ऑन साइट टेस्ट हो रहे थे, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे उनके लिए ऑन साइट टेस्ट भी हो रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी लाइन लगी हुई थी। तो इसलिए उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑलरेडी लेके चलना है, और वहां पे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। बिल्कुल। नेक्स्ट, पेडुली लिंगडुंगी इनकी ऐप है, जैसे हमारे यहाँ कोविन ऐप है, इनके यहाँ पर ये वाली ऐप है। और इस ऐप के अंदर आप अगर रजिस्टर कर लें, अगर आप अपने वैक्सीन डिटेल्स डाल दें, तो वो सबसे बेटर चीज़ हो जाती है। देखो, हमारे जाने से पहले के टाइम में ये था, हमारे को नवंबर में होकर के आना था, तो हमने अगस्त से प्लानिंग करी थी। उस टाइम पे था कि इस ऐप के अंदर आप अपडेट वगैरह अपना पूरा करके रखो। आज के टाइम में आई डोंट थिंक इतना कंपलसरी है, क्योंकि जब हम नवंबर में पहुंचे हैं, हमसे किसी ने वो ऐप नहीं खुलवाई है। लेकिन हमारे दिमाग में ये था कि यार ये तो बहुत मस्त है, उस हमने जिस टाइम वीडियोस देखे थे अगस्त में सीखा था, उस टाइम यही था, करो, तो हमने किया। बट स्टिल सेफर साइड पे प्लानिंग अच्छी हो, उसके लिए हम आपको फिर भी बता देते हैं कि ये ऐप है पेडुली लिंगडुंगी। इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, नहीं तो मैं इसका फोटो वगैरह आपको दिखा देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो, सिंपल सी चीज़ है, अपने नंबर से उसके अंदर रजिस्टर करो। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस जो दिखेंगे, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन वाले पार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा वैक्सीन नॉन इंडोनेशिया, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको अपने वैक्सीनेशन डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पर जब आप डालोगे तो आपकी थी कोवैक्सिन, कोवैक्सिन तो बहुत इजीली दिख रही थी, और मेरी थी कोविशील्ड, और मुझे कोविशील्ड का नाम नहीं दिख रहा था, तो मेरे को लग गया यार मेरे को तो अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। तो मैंने थोड़ा पेशेंटली सोचा कि यार कोविशील्ड किसकी थी, तो एस्ट्राजेनेका की थी, है ना। तो मैंने एस्ट्राजेनेका सर्च किया, वो मिल गया, तो मैंने उसको डाल करके बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो आपका हो जाएगा, लेकिन इन द एंड वो कहेगा कि अब आप वेट करो, आपका अप्रूवल स्टेटस आएगा। अब हमने सब कुछ डिटेल डाल दी, अप्रूवल के लिए हम वेट कर रहे थे। हमें पता था कि इसमें कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, बट हमारे को लगभग 45 डेज, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही, आई थिंक 2 महीने के करीब हमें लग गया वो स्टेटस शो होने में। हमारे पास 3 महीने का टाइम था, ये सब मैंने अगस्त में ही कर दिया था, तो हमारा नवंबर से जस्ट स्टार्ट होते होते नवंबर के ये स्टेटस अप्रूव हो गया था हमारा। तो आप जब ये करोगे, अब मान लो आपको अगले ही मंथ जाना है, अब आप पैनिक हो जाओ, यार मेरा तो स्टेटस अब होगा ही नहीं, आएगा नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपने रजिस्टर कर दिया ना ऐप पे, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, इन केस वो कहते हैं ऐप दिखाओ हमें, तो आपको ऐप में दिखाना है, कहना है जी लो, मैं अपना मेल भी दिखाना है, देखो मैंने रजिस्टर कर दिया, ये मेरा इंडिया का इंटरनेशनल वाला सर्टिफिकेट भी मैं लेकर के आया हूँ, और आपकी ऐप ने पेंडिंग छोड़ा हुआ है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो आपको कोई टेंशन नहीं देंगे, कुछ सवाल नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, वो ऑन द स्पॉट, उनके वहां पे वो अथॉरिटी है, वो आपकी ऐप पे जो पेंडिंग स्टेटस है ना, उसको ग्रीन करके आपको अप्रूवल भी दे देंगे। इतना तक उनके पास वहां पे पावर है, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। बहुत लोग वहां जाके भी ऑन द स्पॉट जाके भी करते हैं, लेकिन उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखें जी। तो नेक्स्ट होटल बुकिंग्स मैडम स्टार्ट करेंगी, बिकॉज स्टार्टिंग इन्होंने की थी होटल बुकिंग्स की। हाँ, होटल बुकिंग्स हमने पहले से सोचा हुआ था कि हम एयरबीएनबी से ही करेंगे, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, और हमको ऐसा कोई जगह चाहिए थी जहाँ पे हमें किचन भी इंक्लूड हो, कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ हो जिसमें हम अपना खुद का जो यहाँ से रेडी टू कुक फूड लेके जा रहे हैं, वो सब हम उनमें पका सके या फिर गर्म कर सके। तो हमने ऐसे ऑप्शंस एयरबीएनबी पे बहुत इजीली हमें मिले हैं, जो विला वगैरह थे। हाँ, जो भी हमने जो वीडियोस अभी पोस्ट करी हैं
उनमें भी आपको दिखेगा। तो उसके अंदर वो सारे के सारे हमने एयरबीएनबी पे ढूंढे हैं, जहाँ पे हमें फैसिलिटीज में हमने इंक्लूड देख लिया था कि किचन है या नहीं है। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, जैसे आगे जब वीडियोस आएंगे आपको दिखेंगी उबुद की, उसमें टोटल पूरा किचन था, तो वो हमें बहुत हेल्प हुआ हर एक चीज में। खाना चाहे खुद बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, उन सब चीजों में बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप वहां पर जब विला वगैरह अवेलेबल है सही रेट में, तो आप वही लो, कॉटेजेस विला, क्योंकि इंडिया में होटल अगर से आप रहते हो तो इंडिया में ज्यादातर यही होता है, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो होटल्स ही मिलते हैं। होटल में रह रह के बंदा बोर हो जाता है, वो एक टाइप का एक्सपीरियंस है। जहाँ आपको एकदम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी मिल रही है रहने के लिए, जहाँ पूरा का पूरा विला मिल रहा है, स्विमिंग पूल खुद का मिल रहा है, किचन मिल रहा है, यस, आप वो क्यों मिस करोगे, समझ रहे हो? तो वो बहुत ही सुंदर बने होते हैं। आप चेक करो, अभी तो एक प्रॉपर्टी का तो हमने वीडियो भी डाला, उसको चेक करोगे आपको उसी से आइडिया मिल जाएगा। और उबूद की तो नेक्स्ट लेवल की थी। तो इन चीज़ों को वहाँ पे प्रेफर करो। एयरबीएनबी इज द बेस्ट ऑप्शन, उससे करना है। और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, जब आप बुक कर लेंगे तो फॉर वीजा पर्पस पीडीएफ हाँ, डाउनलोड का पीडीएफ ऑप्शन होता डाउनलोड। है, वो करके रख लो, प्रिंट लेके क्योंकि रख वो लो या काफी फोन में। बार हमें एयरपोर्ट पे पूछते हैं, जो वहां पे जब आप बाली में लैंड करेंगे तो वहां पे इमिग्रेशन वो में। बहुत बार इमिग्रेशन के टाइम पे आपसे आपकी बुकिंग से डिटेल मांगेंगे कि आप कौन से होटल में रुक रहे हैं, कौन से रिजॉर्ट में रुक रहे हैं, तो वहां पे आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वीजा ऑन अराइवल के लिए वो चीज बहुत जरूरी होती है। हाँ, कभी कभी वो मांग भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी मांगते हैं, लेकिन फर्स्ट मांग सेफर लेते साइड। हैं, बात वही है। हाँ, हाँ, क्योंकि हम हमारी किस्मत अच्छी रही, देखो हमसे कुछ भी नहीं मांगा गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल पूछे गए, डॉक्यूमेंट नहीं देखा। बहुत लोग ऐसे होते हैं डॉक्यूमेंट दिखाओ सीधा, कौन सा बंदा उस टाइम पे बैठा आपको नहीं पता वो किस टाइप का बंदा है, कैसे मूड का बंदा है। आप अपनी प्लानिंग पूरी करके चलो, हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया था, हमारी किस्मत अच्छी रही, हमें ज्यादा किसी ने पंगा किया भी नहीं। हाँ, तो वो एयरबीएनबी की साइट पे ही अवेलेबल है। स्पेशली वो मेंशन ही ऐसे किया गया है कि वीजा के लिए आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करो एक पेज का और उसे अपने पास रखो। बस। और एयरबीएनबी की इसमें एक चीज और भी है, इसमें आप बहुत ही इजीली जो वहाँ के होस्ट है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी तीनों प्रॉपर्टी में था कि हमारी होस्ट हमारे साथ कांटेक्ट में पहले से थे। 2 दिन पहले वो हमें वाईफाई का पासवर्ड हमें वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया था, तो हमें वहां जाके किसी भी चीज की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी कि हमें सोचना पड़ेगा हमें कैसे चेक इन करना है, क्या करना है। ऑलरेडी सब कुछ सॉर्टेड था, वहां पे सारी डिटेल ऑलरेडी आ जाती थी। और टच में रहना है, जाने से पहले एक दिन पहले उनको बता देना हाँ जी हम पहुंच रहे हैं इस वगैरह। टाइम अवेयर पहुंचेंगे। रखना बहुत यस। जरूरी है, क्योंकि सामने वाला उसके माइंड से उड़ जाए, मे बी कुछ फैसिलिटी ठीक से वहाँ अवेलेबल ना हो, वो करा के रखेगा आपके लिए सब कुछ प्लानिंग, है ना? तो आप उससे टच में रहिए, बस बात इतनी सी है। नेक्स्ट है कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म। देखो इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पहले भी एक वीडियो में मैंने दिया हुआ है इसका। और इसमें इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म है ऑनलाइन वाला, आप क्लिक करोगे वेबसाइट खुलेगी तो पहला बंदा सोचता है यार कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म है, पता नहीं क्या भरना होगा। मैंने भी यही सोचा था, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है। 90% ऑप्शन नो नो नो, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें बोलेगा 10,000 से ज़्यादा डॉलर ला रहे हो, इतना नहीं लेके जाते हैं हम लोग, स्मगलर हो आप तो बात अलग है, देख लेना। एनीवे, सिगरेट है इतने से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा, आई डोंट रिमेंबर, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट तो आप नहीं लेके जा रहे हो ऐसी चीज़ें। तो इन चीज़ों का कोई, आपको सब नो 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 ही चढ़ना है उसमें, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और इसका जो लिंक खुलता है वो 2 दिन पहले के हिसाब से खुलता है। मतलब अगर आज अब मेरे को 19 तारीख को निकलना है तो मुझे 17 को दिख जाएगा कि हाँ 18 और 19 अवेलेबल हो गई हैं, तो मैं वो फिलअप कर सकता हूँ। इस टाइप की चीज़ है। उसमें भी आपसे पासपोर्ट नंबर आपका मांगता है, तो उसको रेडी करके रखना। आई डोंट रिमेंबर कि स्कैन कॉपी मांगी थी कि नहीं, मगर नहीं, सिर्फ आप, नंबर मांग। अच्छा, तो आप पासपोर्ट तो लेकर के ही बैठना अपना। और क्योंकि ऐसा होता है ना, आप भर रहे हो तो अचानक से अरे यार ये डॉक्यूमेंट तो लिया नहीं, दोबारा भरना पड़ जाता है, बट डजेंट मैटर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फॉर्म लिटरली 2 मिनट का है, भर जाएगा, क्यूआर कोड जनरेट होगा, डाउनलोड करके रख लो, दैट इज इट। इंडिया पे जब हमने चेक इन कराया, वेब चेक इन कह रहा हूँ, जब अपना बैगेज चेक इन कराया था, वहाँ पर हमारे जो इंडिया का स्टाफ था उसी ने, एयर एशिया वाले ने पूछा कि भाई क्यूआर कोड है आपके पास कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म का? मैंने दिखा दिया, उन्होंने देख लिया, ओके सेटिस्फाइड। ऐसे ही हमसे वहाँ पर जब अब बाली लैंड कर गए, वहाँ पर भी कस्टम्स वाले ने पूछा कि उस क्यूआर कोड दिखा दो। एक बंदे का देखा, दूसरे का उसने देखा भी नहीं, ठीक है भाई होगा इनके पास, करके भेज दिया। ज़्यादा टेंशन उन्होंने नहीं ली इस चीज़ की, सब बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है ट्रैवल की इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके हाँ, बारे में ट्रैवल बताओ। इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल कोई भी पॉलिसी साइट पे, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, उस पे जाना है और ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसमें ऑप्शन सर्च करेंगे तो वहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको एक ऐसी पॉलिसी चूज करनी है जिसमें आपको ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हो। जैसे वो ऑफर्स जो उसमें करते हैं वो अच्छे से, एटलीस्ट $10,000 की प्रीमियम कवरेज हो। 100,000 US डॉलर्स, 1 लाख US डॉलर्स तक का कवरेज आपके पास होना ही चाहिए। दैट इज द मिनिमम लिमिट।
उससे ऊपर वो अच्छी बात है, उससे नीचे का आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। यूजुअली वो पूछते भी नहीं है, हमसे नहीं पूछा, पूछने वाले पूछ भी लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपको इंडिया के एयरपोर्ट पे कहते हैं ट्रैवल पॉलिसी है, नहीं है अभी डाउनलोड करो लो, नहीं तो आपको ट्रैवल नहीं कर ले देंगे, ऐसा भी होता है। तो आप लेकर के रखो ट्रैवल पॉलिसी। हाँ, उसमें आपके बहुत सारी चीजें कवर होनी चाहिए, जैसे आपका वीजा कवर होना चाहिए, पासपोर्ट अगर लॉस हो गया तो उसके कवरेज होने चाहिए, बैगेज को कुछ हो गया तो उसका होना चाहिए, और आपके मेडिकल इमरजेंसीज जो मस्ट है वो भी कवर होनी चाहिए। इनकेस आपको वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो कुछ भी हो जाए, वो सब कुछ आपका इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होना चाहिए। क्योंकि जैसे मेडिकल, हमने अपना जो ट्रैवल पॉलिसी ली, पढ़ी मैंने, लेकिन बहुत इतना ध्यान से नहीं कि मुझको इमरजेंसी मेडिकल हो जाए तो क्या करना चाहिए, वो सब नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी, ज़्यादा ध्यान भी नहीं था। मैंने बस देखा हाँ ये चीज़ें मिल रही हैं, ओके इतना लिखा है हो जाएगा, देखा अवेलेबल सब है, उससे आगे मैंने ध्यान नहीं दिया। हम जब फ्लाइट से वापस आ रहे थे तो हमको एक अपना इंडियन लड़का मिला हिमाचल का। सो उसने हमको बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, और उसका इंश्योरेंस पॉलिसी से वहाँ पर इलाज हुआ, उसको स्टिचेस वगैरह आए थे। तो पॉलिसी में ये चीज़ें कवर हो रही हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके अपनी सेफ्टी के लिए। आप बाहर जाके बिल्कुल घबरा जाओगे ना उस टाइम पे कि अब क्या करें, हमारा क्या होगा कैसे होगा, उससे आपको अपना पासपोर्ट ट्रैवल पॉलिसी सामने रखनी है भैया, कर लो अपने आप, देख लो इसको, ठीक है। हाँ, ट्रैवल अवेयर रहना पॉलिसी है। ये सब चीजें कवर करती है। इन केस मान लो आपका बैगेज लॉस हो गया, बिल्कुल। अब आप वहां पे परेशान हो रहे हो क्या करें, अगर वो चीज आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर है तो वो आपको सब चीजों का कवरेज जो भी मिलता है वो आपको मिलेगा। पासपोर्ट आपका खो गया तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी, वो आपकी पॉलिसी ऑलरेडी कवर करेगी। हाँ, इसमें आपको ये जरूर देखना है कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड कोई साइट हो जो जहां से आप ये सब चीजें ले रहे हो। जैसे हमने एसबीआई का लिया था, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में एसबीआई काफी अच्छा है, कुछ भी होगा तो हम वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब हमने ट्रैवल पॉलिसी हमने काफी पहले ले ली थी तो एसबीआई की तरफ से हमें होम पे ही, घर पे ही हमारे डिलीवर हो गया था पूरी पॉलिसी का प्रिंट आउट के साथ, तो हम वही पूरा उठा के ले गए थे। हाँ, और हमने क्या किया था, पॉलिसी बाजार से जब चेक किया तो जब रेट वगैरह देखे, हमें कंपैरिजन में इससे सस्ती भी थी, सस्ती भी लेकिन थी। वही है कि ऑप्शंस कम हो जाते हैं। आपको ये जैसे मैंने बताया $100,000 होना ही चाहिए और बाकी चीज़ें, तो वही चूज़ करो। 200-300 रुपये का फ़र्क आएगा, लेकिन आप इतने जब वहाँ लाख खर्चने जा रहे हो तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको फुल चीज़ें लेके जानी है। हमने एसबीआई की डायरेक्ट साइट पे भी जाके सर्च किया था, बट उनकी साइट थोड़ी ऐसी सी है कि उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अब 25 सितंबर के बाद हम अगस्त में चेक कर रहे थे, हमें बुक करनी थी नवंबर की, लेकिन पॉलिसी बाजार पे वही चीज़ हो रही थी, एसबीआई की मिली, पॉलिसी बाजार से मिल गई हमको। तो इसलिए पॉलिसी बाजार में कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है, हमने कई बार ले ली हैं एंड इट्स वेरी सेफ, ऐसा कभी भी कोई ट्रबल हुई नहीं है, सही रहता है। तो लास्ट चीज़ पे हम आते हैं, वो है मनी एक्सचेंज। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको हम स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो बना करके दें, अवेयर रखें कहाँ से आपको एक्सचेंज करना है और किस तरीके से करना है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। आई सपोज इसमें उसको मैं मिक्स नहीं करता हूँ, इसको डॉक्यूमेंट्स का वीडियो रहने देते हैं, और नेक्स्ट आपके लिए लेकर के आएंगे मनी एक्सचेंज वाला। बाकी आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो हम लोग अपने डेली रूटीन में जो लगे हुए हैं उसमें से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस ले लिया, हम फर्स्ट टाइमर्स थे, हमको नहीं था, हम थोड़ा बहुत घबराए हुए थे, बट प्लानिंग अच्छी करके चल रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे कि यार सब अच्छे से हो जाएगा। किस्मत से हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे से हो गया, क्योंकि प्लानिंग उसके पीछे अच्छी थी। वो प्लानिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी चाहोगे एक ऐसा यूट्यूब का वीडियो दिख जाए यार जिसमें सारी चीज़ें एक जगह पर दिख जाए, तो हमारी टेंशन खत्म हो जाए। वही चीज़ हम आपको यहाँ पर करके दे रहे हैं, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप छोटा सा सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे, तो हमको वो चीज़ अच्छी लगेगी। आप शेयर कर दोगे, अगर आपको कोई रिश्तेदार जा रहा है तो हमको भी लगेगा हाँ अगला वीडियो डालने के लिए मैं 10 काम छोड़ के बाय गॉड अगला वीडियो बनाने में पहले फोकस करता हूँ, अगर मुझे एक अच्छा कमेंट मिल जाता है। एक भाई ने कहा था कि यार ये वीडियो डाल दो, मैंने उसको 17 तारीख की डेट दे दी, आज 17 तारीख है, मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, और मेरे पास बाय गॉड टाइम नहीं था 2 दिन से, बिल्कुल भी, रात में भी जाग रहा हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो आज बना के देनी है। तो हम इतना कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। सी यू, थैंक यू, बाय।